10 महीने तक ना अमेरिका को भनक लगी ना चीन को पता चला। भारत की सीक्रेट मिसाइल से रूस भी रहा पूरी तरह से अनजान। जब दुबई के एयर शो में लीक हुआ DRDO का सीक्रेट वेपन, तब चौंक गई पूरी दुनिया। दोस्तों, भारत ने समंदर के अंदर आज से 10 महीने पहले एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया था कि चीन अपने पूरे जासूसी जहाज लगाकर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि अमेरिका भी अपने सर्विलांस सिस्टम से इसे ट्रैक कर पाने में नाकामयाब रहा था। भारत ने बड़े ही चुपके से उस सीक्रेट टेस्ट को अंजाम दिया और ऐसा हथियार बना लिया जो अब चीन के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है। इस सीक्रेट मिसाइल टेस्ट में सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल यानी SLCM को फायर किया गया था, जिसकी खासियत सुनकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो को गौर से सुनिएगा दोस्तों, भारत ने यह टेस्ट इसी साल फरवरी में किया था, जिसकी खासियत यह है कि इसे पनडुब्बी में लगी टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जा सकता है। दोस्तों, यह नई मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल का ही एक घातक वेरिएंट जिसे DRDO ने तैयार किया है, जो चुपचाप पनडुब्बी की टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च हो सकती है। इस मिसाइल के 2 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी SLCM, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर की होगी, जिसका फरवरी में जब टेस्ट किया गया था तो इसने 420 किलोमीटर की रेंज को हासिल किया था। इसकी लंबाई 5.6 मीटर है, व्यास 505 मिलीमीटर का है। वॉरहेड के साथ इसका वजन 975 किलोग्राम का है और SLCM को निर्भय मिसाइलों के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। दोस्तों, यह मिसाइल पूरी तरीके से इंडियन नेविगेशन सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचती है। इसके 2 और वेरिएंट हैं। पहला जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल और दूसरा एंटी शिप क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल मिड कोर्स नेविगेशन के लिए इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS को यूज करती है। साथ ही गाइडेंस के लिए इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रडार लगा हुआ है। इसमें लगे RF सीकर बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। SLCM के 2 और वेरिएंट मौजूद है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LSCM और एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ASCM। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि जब यह अपने लॉन्चर से निकलती है तो इसके बाद इनके विंग्स खुल जाते हैं। दोस्तों, SLCM में सी स्कीमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी ये मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ती है और फिर धरातल के समानांतर उड़ान भरती है। क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम यानी कि 10 मीटर के आसपास या उससे थोड़ी ज़्यादा होती, लिहाजा यह आसानी से रडार को चकमा दे पाने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है और इस काम को करने के लिए इस मिसाइल में खास तकनीक लगी है। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर बूस्टर से चलती है, जो इसे पहले से डिसाइडेड एक निश्चित हाई स्पीड तक ले जाता है। इसके बाद इसका ठोस रॉकेट बूस्टर अलग हो जाता है और उसके बाद इसके विंग में टर्बोफैन होता है, जो इसके इंजन को उड़ान में शक्ति प्रदान करता है। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी ऐसे ही उड़ान भरती है। ऊपर से उसकी हाई स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। अब दोस्तों, ये जो नई ALCM बनाई गई है, ये निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। लिहाजा यह मिसाइल भी 864 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और इस पर 200 से 300 किलोग्राम के 2 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पहला प्रशिक्षण कम ब्लास्ट, जो बंकर और स्ट्रेटेजिक टारगेट को उड़ा सकता है, तो वहीं दूसरा एयर बर्स्ट, जो कमजोर परत वाली चीज़ों को उड़ाने की ताकत रखता है। दोस्तों, ALCM को कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन में तैनात किया जाएगा। भारत सरकार तीनों सेनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल शामिल करने वाली है। निर्भय मिसाइल की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है। ये भारी है, इसका वजन करीब 1450 किलोग्राम का है। दोस्तों, यह मिसाइल भले ही कम रेंज वाली हो, लेकिन युद्ध के समय बड़े ही काम की मिसाइलें हैं। युद्ध में सीधा हम बड़े बड़े मिसाइल से ही हमला नहीं बोल देते, पहले हमें अपने छोटे लेकिन घातक मिसाइल से ही दुश्मन का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये वेपन हमारी सेना के लिए बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।